यह व्याख्यान बीकॉम द्वितीय वर्ष के ईएफएम विषय के द्वितीय पेपर से है। आज का टॉपिक है आधुनिक वित्त प्रबंधक के कार्य तथा दायित्व। आधुनिक वित्त प्रबंधक वित्त विभाग का सबसे उच्च अधिकारी होता है। यह पद प्रत्येक कंपनी में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहीं कहीं संचालक मंडल का ही एक सदस्य जो वित्त का विशेषज्ञ होता है उसको यह पद सौंप दिया जाता है, जिसे संचालक वित्त भी कहते हैं। मुख्य वित्तीय प्रबंधक के उत्तरदायित्वों का संबंध व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय नीतियां जो संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित की जाती हैं उनकी अनुपालना तथा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है। व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में आजकल प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, तो उस प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए देश में विभिन्न विनियोजकों का प्रवेश हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए तथा विभिन्न वित्तीय उपकरणों की उपलब्धता के कारण उदारीकरण के बाद वित्त प्रबंधक का दायित्व काफ़ी जटिल हो गया है तथा इस दायित्व की पूर्ति के लिए उसे कई सारे कार्यों का संपादन करना पड़ता है, जिसमें से कुछ कार्य इस प्रकार हैं। पहला है वित्तीय नियोजन तथा पूर्वानुमान। किसी भी सुदृढ़ वित्तीय पूर्वानुमान के आधार पर वित्तीय योजनाओं का निर्माण करना वित्त प्रबंधक का मुख्य दायित्व माना जाता है। वित्तीय योजनाओं में पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, पूंजी संरचना का निर्धारण करना, विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करना तथा उनका विभिन्न विभागों तथा विभिन्न कार्यों में बंटवारा करना होता है। इसके अतिरिक्त लाभ नियोजन एवं विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय का पूर्वानुमान लगाना भी वित्त प्रबंधक का दायित्व है। तो पहला दायित्व हम इस प्रकार से देखते हैं, वित्तीय नियोजन तथा पूर्वानुमान लगाना। दूसरा है कोषों का प्रबंध करना। यह वित्तीय प्रबंधक का मुख्य कार्य माना जाता है, कोषों का प्रबंध करना। कोषों के प्रबंध में कोषों की प्राप्ति, कोषों का आवंटन तथा कोषों का उपयोग, तीन प्रक्रिया सम्मिलित की गई हैं। वित्त प्रबंधक पर्याप्त कोषों की व्यवस्था करता है। किस स्रोत से कोष प्राप्त किए जाएंगे ये देखता है। कोषों का प्राप्त कोषों को किस प्रकार से विभिन्न कार्यों में आवंटित किया जाएगा ये निर्धारित करता है तथा चूंकि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, तो उन कोषों का कुशलतम उपयोग किस प्रकार किया जाए जिससे अधिकतम लाभ संस्था प्राप्त कर सके, ये देखना भी वित्त प्रबंधक का कार्य होता है। अगला बिंदु है लाभों का निपटारा करना। किसी भी संस्था के द्वारा प्राप्त लाभों का निपटारा करना भी वित्त प्रबंधक का महत्वपूर्ण दायित्व है। आयकर भुगतान के पश्चात जो शुद्ध लाभ संस्था को प्राप्त होते हैं, उन लाभों को अंशधारियों में उनके विनियोगों के अनुसार वितरित करना, भुगतान करना, ये वित्त प्रबंधक का दायित्व है कि किस प्रकार से वो अपने अंशधारियों को संतुष्ट करते हुए लाभों का निपटारा करे। अगला बिंदु है अंशधारियों की संपदा अधिकतम करना। आधुनिक वित्त प्रबंधक का यह भी मुख्य उद्देश्य है कि संपदा को बढ़ाए, संपदा को अधिकतम करे। यदि इस उद्देश्य की पूर्ति किसी भी वित्त प्रबंधक के द्वारा की जाती है तो बहुत सारे संस्था के उद्देश्य अपने आप ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए वित्त प्रबंधक का दायित्व अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करने का प्रयास करना है। अगला बिंदु है प्रतिवेदन तथा निर्वचन। वास्तविक निष्पादनों का परिचालन योजनाओं एवं प्रमापों से तुलना करके विचरणों का विश्लेषण करना है
और इसके वित्तीय प्रभावों के बारे में व्यवसाय स्वामियों तथा प्रबंध के सभी स्तरों पर सूचित करना भी वित्त प्रबंधक का दायित्व माना जाता है। अगला बिंदु है वैधानिक दायित्व। वित्त प्रबंधक का कार्य संस्था के वैधानिक दायित्वों की पूर्ति करना भी है। संस्था की नीतियां अनेक कानूनों, कर नियमों एवं अधिनियमों से प्रभावित होती हैं। कुशल वित्तीय प्रबंधक एक सुदृढ़ वैधानिक ढांचा विकसित करके इसमें सहायता करता है। अंतिम बिंदु है इसमें विभिन्न पक्षकारों के प्रति वित्त प्रबंधक के दायित्व। संस्था में हित रखने वाले बहुत सारे पक्षकार होते हैं, जिनमें व्यवसाय का स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक सभी सम्मिलित किए गए हैं। इन पक्षकारों के प्रति भी वित्त प्रबंधक के दायित्व होते हैं, जो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि स्वामियों के प्रति दायित्व होते हैं। अंशधारी किसी भी संस्था के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये कंपनी के प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। अतः वित्त प्रबंधक इन अंशधारियों, जिन्होंने संस्था में अपने कोष विनियोजित किए हैं, उनके प्रति भी उत्तरदायी होता है तथा वो इस उत्तरदायित्व का निर्वहन विनियोजित धन पर उचित मात्रा में लाभ अर्जित करके उनके द्वारा विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय दिलाकर अपने दायित्व का निर्वहन करता है। इसी प्रकार कर्मचारियों के प्रति भी वित्त प्रबंधक के दायित्व होते हैं। किसी भी संस्था में कर्मचारियों के भी दीर्घकालीन हित जुड़े होते हैं। अतः वित्त प्रबंधक को कर्मचारियों को नियमित और उचित वेतन प्रदान करना भी उसका प्रमुख दायित्व माना जाता है। इसी प्रकार ग्राहकों के प्रति भी दायित्व होते हैं। ग्राहकों के बिलों का समय पर भुगतान करना, ये भी वित्तीय प्रबंधक का दायित्व माना जाता है। इसके साथ साथ वित्तीय प्रबंधक विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, स्थायी एवं चालू सभी प्रकार की संपत्तियों का प्रबंध करना, कर प्रशासन करना, साख नीति का निर्धारण करना आदि समस्त कार्यों का संचालन भी वित्त प्रबंधक का दायित्व माना जाता है। ये तो वित्त प्रबंधक के कुछ दायित्व थे। अब किसी भी वित्तीय प्रबंधक की क्या भूमिका होती है संस्था में, हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वित्त प्रबंधक वित्त विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो संचालक मंडल को सीधे वित्तीय तथ्य तथा प्रतिवेदन प्रेषित करता है। एक व्यावसायिक उपक्रम की संगठन संरचना में वित्तीय प्रबंधक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसका हम निम्न कुछ बिंदुओं से इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है उच्च स्तरीय प्रबंधक। वित्त प्रबंधक संस्था की उच्च प्रबंध समूह का सदस्य होता है तथा यह अध्यक्ष को सीधे प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यह वित्त विभाग की संपूर्ण क्रियाओं का नियोजन एवं संचालन करता है तथा साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं उप विभागों के कार्यों का निरीक्षण भी करता है। तो एक उच्च स्तरीय प्रबंधक के रूप में इस प्रकार से प्रबंधक की भूमिका होती है। दूसरा बिंदु है इसमें विभाग का कार्यात्मक प्रमुख। वित्त प्रबंधक वित्त विभाग का कार्यकारी प्रमुख होता है। इस नाते वह वित्त विभाग के समस्त क्रियाओं के लिए उत्तरदायी माना जाता है। वह उपक्रम के आवश्यकता अनुसार कोषों की प्राप्ति एवं उनका उचित आवंटन करता है, कोषों का अधिकतम सदुपयोग करने का प्रयास करता है, वित्तीय नियोजन करता है, बजट में उसकी भूमिका होती है, लागत नियंत्रण का कार्य करता है, रोकड़ तथा साख प्रबंधन करता है तथा इन सभी क्रियाओं को संपन्न करता है, जिससे उपक्रम के निर्धारित उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के प्राप्त किया जा सके।
अगला बिंदु है वित्तीय कार्यों का विशेषज्ञ। वित्त प्रबंधक वित्तीय कार्यों का विशेषज्ञ होता है। यह उच्च प्रबंध या संचालक मंडल को विनियोग, वित्तीय एवं लाभ निर्णयों में परामर्श एवं सहायता प्रदान करता है। साथ ही यह वित्तीय विश्लेषण, वित्तीय समंकों का प्रबंधकीय निर्वचन, अंकेक्षण एवं लागत नियंत्रण आदि कार्यों में एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अगला बिंदु है समन्वयकर्ता की भूमिका। वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के सभी विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करता है। वह उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्यों से उत्पादन, विपणन, कार्मिक आदि विभागों में वित्त को प्रमुख घटक मानते हुए समन्वय स्थापित करता है। आधुनिक समय में प्रत्येक विभाग के लक्ष्य एवं वित्त की उपलब्धि पर निर्भर करते हैं। अतः वित्त प्रबंधक कोषों का आवंटन करते समय सभी विभागों के हितों को ध्यान में रखता है तथा उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। अगला बिंदु है कर्मचारियों का मार्गदर्शक एवं प्रतिनिधि। वित्त प्रबंधक वित्त कर्मचारियों के नेता, मार्गदर्शक एवं मित्र के रूप में कार्य करता है। यह विशेषज्ञों के रूप में उनकी समस्याओं को हल करता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है तथा उनके व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता करता है। ये कर्मचारियों के हितों के लिए सेवी वर्गीय प्रबंधन की सहायता करता है। यह वित्त कर्मचारियों की समस्याओं एवं शिकायतों को एक प्रतिनिधि के रूप में उच्च प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस प्रकार वित्तीय प्रबंधक कर्मचारियों के हितों का संरक्षण एवं सहयोगी होता है। अगला बिंदु है नियोक्ताओं का मार्गदर्शक एवं संरक्षक। वित्तीय प्रबंधक नियोक्ताओं के मार्गदर्शक एवं संरक्षक की भूमिका में भी कार्य करता है। वित्तीय प्रबंधक के मुख्य उद्देश्यों में संपत्ति को अधिकतम करना अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश का वितरण करना, अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि तथा विनियोग को सुरक्षित रखना आदि सम्मिलित किए जाते हैं। वित्त प्रबंधक इन उद्देश्यों को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विनियोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, उचित समय पर लाभांश का वितरण करना, ब्याज का भुगतान करना एवं उपक्रम के कोषों के दुरुपयोग को रोकना वित्त प्रबंधक के प्रमुख कार्य माने जाते हैं। अगला बिंदु है सरकार का प्रतिनिधित्व। यह अंतिम बिंदु है इस व्याख्यान का। अप्रत्यक्ष रूप से तो वित्तीय प्रबंधक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, क्योंकि सही समय पर सभी प्रकार के करों का निर्धारण करके उन्हें सरकारी खजाने में जमा कराने का दायित्व वित्त प्रबंधक का होता है। इसके अतिरिक्त वह जनहित में सरकार द्वारा चाही गई सभी वित्तीय सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। तो ये आज का व्याख्यान, जिसमें हमने वित्त प्रबंधक के कार्य, दायित्व तथा उसकी भूमिका की चर्चा की। धन्यवाद।